हेलो एविएशन लवर्स गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। फाइनली आकाशा एयर ने लॉन्च कर दी लेटेस्ट वैकेंसी और ये क्रू शेड्यूलिंग ऑफिसर स्लैश एग्जीक्यूटिव के बारे में। राइट, बहुत सारे बोलेंगे जॉब होती क्या है, इसमें क्या क्या काम होता है। कई ने तो ऐसी फॉर्म भर दिया बिना जाने और सोचे समझे कि इसमें होगा क्या। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इसमें बोथ मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, इन द सेंस आपको एक ऑफिस मिलेगा, वहां पे एसी लगा होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। तो आपको आराम से कहीं भी रह के आप काम कर सकते हैं। बेसिकली इसका एक ऑफिस होगा, वहां पे आप बैठ के काम करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें ड्यूटी एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, तो गाइस डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जिसमें बेसिकली आपका काम कंप्यूटर से ही ऑपरेट करने का रहेगा। तो अगर इस आप में से किसी को कंप्यूटर आता है, एक्सपर्ट हो और मैनेज भी कर सकते हो, लोगों को प्रेशर भी हैंडल कर सकते हो, गाइस ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए रहने वाली है। राइट, तो बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजों के बारे में। सैलरी कितनी मिल रही है, नौकरी कहाँ पे कर रहे हो, कितने लोगों की हायरिंग है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 61 लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सिर्फ वीडियो को देखे जा रहे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मिलते रहे जॉब की लेटेस्ट अपडेट। और इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म आएंगे, कहाँ पे तनख्वाह होगी, क्या होगा, कितना होगा, नौकरी कितनी होगी, क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी लगातार लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एक चीज और की डेली रात के जो है 9 बजे से 10 बजे के बीच में मैं लाइव आता हूँ। तो आप रात को 10 बजे में भी लाइव आ सकते हैं और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज बिल्कुल ही बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, जिसमें मेरा ये भी काम रहेगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं और आपकी हेल्प करूं ताकि आप आराम से इंटरव्यू निकाल पाएं एयरलाइंस इंडस्ट्री का। तो देख सकते हैं ये आकाशा एयरलाइंस का ऑफिशियल पेज है। एंड ये जो हायरिंग हो रही है, वॉक इन ड्राइव ऑलरेडी कंडक्ट हो गए हैं, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है आपको। राइट, ऑलरेडी इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं इसके 7 जनवरी को, तो आज है 13 जनवरी। राइट, तो ये हटी नहीं है यहाँ से वैकेंसी, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई हुई है इसके पास इनफ टाइम है, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो और अभी भी इसके फॉर्म खुले हुए हैं। राइट, ओके सॉरी, ये नीचे आ जाते हैं। राइट, इसके फॉर्म अभी भी खुले हुए हैं। क्रू शेड्यूलिंग ऑफिसर स्लैश एग्जीक्यूटिव का देखोगे तो इसके फॉर्म अभी भी खुले हुए हैं। एंड टारगेट डेट इन द सेंस 6/2/2023 तक ये वैकेंसी खुली रहेगी, मतलब 6 फरवरी तक ये वैकेंसी खुली रहेगी। दो ये 2 जुलाई मत 2 जुलाई मत मान लेना आप लोग, ठीक है, या 2 जून मत मान लेना, ये 6 फरवरी है भाई। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ, थिंक ऑफ इट, क्या इतना देर तक कोई वैकेंसी खुला रहता है क्या? नहीं। तो ये 6 फरवरी 2023 तक वैकेंसी खुली रहेगी। तो आई गेस आपके पास 1 महीना है, तो आप फटाफट से फॉर्म भर दीजिए। बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में जो आई है। तो गैस वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले बता दूं कि एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर 15 जनवरी क्रैश कोर्स। तो अगर आपको तैयारी करनी है एयरलाइंस इंडस्ट्री की और आपसे इंटरव्यू नहीं निकल पा रहे हैं ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू के, या आपको कोई मनमाने पैसे देके लूट रहा है और बोल रहा है कि हम इतने पैसे में नौकरी दिलवा देंगे, यही होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एयरलाइंस बिल्कुल सही तरीके से ऑपरेट करती है। आपको जाना है और इंटरव्यू निकालना है, और इसी इंटरव्यू की तैयारी मैं करवाता हूँ। मेरा नाम आशीष कुमार साहू है और मैं एविएशन कोच हूँ। लोगों को प्रोफेशनली कोच करते हैं ताकि आप आराम से इंटरव्यू तैयारी कर पाए, आराम से इंटरव्यू निकाल पाए। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं और बनना चाहते हैं, सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, और हमारा दुनिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है, इससे अफोर्डेबल मात्रा में वो कोई कोर्स नहीं मिलेगा। सबसे अफोर्डेबल कोर्स है हमारा, तो फटाफट से मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर में, जो कि है 7999508444। ये सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे अफोर्डेबल अमाउंट में कोई कोर्स इंडिया में और अब्रॉड में नहीं मिल रहा। राइट, इसमें हमको मिलेगा फ्री सीवी, रिकॉर्ड लेक्चर, मॉक इंटरव्यू, 15 की लाइव क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, सर्टिफिकेशन और एक और सीक्रेट चीज जो कि आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद में चलेगी। राइट, तो ये है आकाशा एयरलाइंस का ऑफिशियल पेज जहाँ पे वैकेंसी है। तो इसका जो है लिंक जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो फटाफट से मैं टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारी की सारी लिंक्स मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, यहाँ पे लिंक आ गई तो यहाँ पे क्लिक मार के आप ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी, तो वहाँ पे भी क्लिक मार के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं डिपार्टमेंट कौन सा, तो ये डिपार्टमेंट रहने वाला फ्लाइट ऑप्स का। नंबर ऑफ पोजीशन मतलब 10 लोगों की हायरिंग, और 10 लोग मतलब बहुत होता है। राइट, व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर पुणे ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था, अपने टाइम जब मैं सिलेक्ट हुआ तो 3500 लोग आए थे, उस 3500 में से 5 लोगों को सिलेक्ट किया था उसने। तो यहाँ पे तो थिंक ऑफ इट, कॉम्पिटिशन इज वेरी मच ज्यादा ही है। थिंक ये मान के चलिए कि 10 लोग की हायरिंग हो रही है तो डबल हायरिंग हो रही है, तो ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है एयरलाइंस सिटी मुंबई। तो अगर आपकी नौकरी लगी तो आपको कहाँ पे रह के काम करना पड़ेगा? आपको मुंबई में रह के काम करना पड़ेगा। राइट, महाराष्ट्र। बात करते हैं और क्या कीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। अब देखते हैं बहुत से लोग की इसमें परसेंटेज रिक्वायर्ड, लेकिन इसमें कोई परसेंटेज ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इसमें कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके 35% अभी आए होंगे तो भी आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो। समझ में आ गया आप लोगों को? तो कोई परसेंटेज, नो परसेंटेज रिक्वायर्ड, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, भले बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, फ्रेशर विद एविएशन मैनेजमेंट। तो अगर किसी ने बीबीए एविएशन कर रखा है या एमबीए एविएशन कर, तो उसको एडवांटेज मिलेगी।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं यार, मेन खेल इंटरव्यू का है, तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करोगे तो तुम भी सिलेक्ट हो जाओगे। प्रेफरेंस इसमें कोई नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं दी हुई यहाँ पे, तो आप समझ पा रहे हो कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन एमएस एक्सेल, तो अगर आपको एक्सेल आता है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस इन क्रू शेड्यूलिंग रिसोर्स मैनेजमेंट, तो अगर तो आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस एडवांटेज दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। समझ में आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या काम रहेगा, ठीक है। तो आपका काम है, जैसे कोई भी कैबिन क्रू ट्रैवल करती है तो आपका काम रहेगा होटल स्टाफ से मैनेज करना, क्योंकि क्रू कैसे मैनेज करेगी, राइट। कोई भी नया ज्वाइनिंग आता है तो उसके लिए होटल बुक करना, राइट। तो आज कंप्यूटर में बैठे बैठे काम करना है, कोई भी नया जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रैवल करती है तो होटल बुक करना, राइट। आपका पूरा काम रहेगा बुकिंग और मैनेजमेंट को लेकर, होटल बुक करना, कैब बुक करना, कैब अलाइन करना, देखना कि प्रॉपर बंदा वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचा, किसी क्रू ने लेट किया तो उसकी जगह कौन सी क्रू जाएगी, राइट। टू कोऑर्डिनेट विद नेटवर्क प्लानिंग टू कैरी आउट रिक्वायर्ड पैटर्न चेंज, अगर कुछ पैटर्न चेंज होता है तो कुछ हो जाए तो वहां के लेबर के लिए, वहां पे स्टाफ के लिए होटल बुक करना, ठीक है। रिव्यू एलिवेटेड रोस्टर, कोई किसी ने छुट्टी मार दी, किसी ने कुछ कर दिया, तो आगे की प्लानिंग बताना, ठीक है। आपके हाथ में इतना भी रहेगा कि आप किसी क्रू को बोल सकते, मतलब उसका रोस्टर शेड्यूल कर सकते हो, इन द सेंस जैसे कि मुझे जाना है इस्तांबुल, ये मैं चाहता हूँ कि मेरी अगले महीने का लेबर यहाँ रहे, तो आप वही सब सेट करोगे कि कौन सी क्रू कहाँ आएगी, कौन सी क्रू कहाँ जाएगी, राइट। किसका कहाँ पे लेबर रहेगा, कौन कहाँ पे रहेगा, तो ये पूरा शेड्यूल शेड्यूल आप लोगों का, जो 10 लोग सेलेक्ट होंगे उन लोगों का काम रहेगा। तभी तो आकाशा ने अब हायरिंग कर ली क्रू। अब आकाशा ने क्रू की हायरिंग कर ली तो क्रू की ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और क्रू की ट्रेनिंग के बाद फिर क्रू के रोस्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए लोग उनको, दैट इज रीजन वो हायर कर रहे हैं, जिनको बोलते हैं क्रू रोस्टरिंग और क्रू शेड्यूलिंग, एंड क्रू शेड्यूलिंग ऑफिसर। तो समझ में आ गया आप लोग क्या काम रहेगा। तो आपका बेसिक बेसिक यही काम रहेगा, जो कि आपको घर बैठे बैठे करना है। घर बैठे बैठे तो नहीं बोल सकता, एक प्रॉपर ऑफिस रहेगा जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, इनके ऑफिस में जो इनका हेड ऑफिस है, वहीं पे जाके आप काम करोगे और वहीं पे वहीं से आप ऑपरेट करोगे। कोई ऐसा वर्क फ्रॉम होम नहीं है। कई लोग हमें मैसेज भेजते हैं कि वर्क फ्रॉम होम होता है क्या एयरलाइंस में, एयरलाइंस नॉट फॉर वर्क फ्रॉम होम। रिवन एलिवेट प्लान प्रोसेस, समझ में आ गया। ब्रीफ द रिपोर्टिंग मैनेजर, आपको रिपोर्टिंग मैनेजर को बताना है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो फीडबैक, हर एक चीज आपको वहां से लेना है। कोऑर्डिनेट विद क्रू शेड्यूलिंग मैनेजर एंड पेयरिंग, तो ये समझ में आ गया। टोमेटो रिक्वायर्ड रिकरेंट लाइंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्रू फॉर ऑनलाइन फ्लाइट्स। फॉर एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे क्या आता है ना, बहुत अच्छी प्लानिंग आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ क्रू शेड्यूलिंग, राइट, अगर फॉर एग्जांपल मैं बना हूँ क्रू शेड्यूलिंग ऑफिसर, क्रू शेड्यूलिंग एग्जीक्यूटिव, तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई कोई फॉर एग्जांपल कोई क्रू है, फॉर एग्जांपल कोई क्रू रायपुर में है, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई मेरे होटल का पैसा बचा लूं, राइट। तो मैं उसको ट्रैवल करवाऊंगा रायपुर टू बैंगलोर, बैंगलोर टू चेन्नई, चेन्नई टू दिल्ली, दिल्ली से फिर मैं वापस से रायपुर बुलवा लूंगा, ताकि एयरलाइंस का पैसा बच जाए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मेन काम रहता है आप लोगों को, है ना, कि कंपनी का कैसे ना कैसे करके पैसा बचाना। अगर रहूंगा क्रू शेड्यूलिंग ऑफिसर तो मैं तो यही करता, कैसे ना कैसे करके कंपनी का पैसा बचाता। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रू मुंबई बेस की है, तो मैं उन्हें भेजता हूँ मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से नेक्स्ट बेस बैंगलोर, या बैंगलोर से फिर मुंबई बुला लेता। इस तरीके से अलाइन करा था कि कंपनी का जितना हो सके पैसा बच जाए, और उनको जो है लेबर का मौका कम मिले, क्योंकि लेबर में अगर कम क्रू जाता है या पायलट जाता है तो कहीं ना कहीं होटल वालों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, कंपनी वालों को, कंपनी एक्स्ट्रा पे करती है क्रू को लेबर के लिए। तो अगर मैं क्रू शेड्यूलिंग ऑफिसर रहूंगा या कोई और भी रहेगा, तो उनका एक ही काम रहेगा, कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करना कंपनी को। सेकंड थिंग इज कि जितना हो सके पैसा बचाना कंपनी का, राइट। तो समझ में आ गया क्या काम है, कहीं ना कहीं आपका यही काम है, राइट। और एट द एंड कभी अगर ऑपरेट नहीं पाएगा तो लेबर प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये सारी की सारी चीजें आएगा, सबको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं तनख्वाह कितनी रहेगी, तनख्वाह रहेगी आपकी स्टार्टिंग सही रहेगी अप्रोक्स 20,000 के आसपास स्टार्टिंग सही रहेगी, और समय के साथ वो बढ़ेगा और जाके आगे जाके और भी ज्यादा बढ़ेगा, राइट। नॉट डिस्कस नेक्स्ट चीज के बारे में, तनख्वाह क्या मिलेगी, तनख्वाह आपको जो है फ्लाइट की सुख सुविधाएं मिलेगी, इन द सेंस आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो अपने और अपने परिवार वालों के साथ फ्लाइट में, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकते हो, राइट। तो ये समझ में आ गया। और आपको जो और भी मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी, और कैब की फैसिलिटी मिल सकती है, राइट। तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगी, तनख्वाह बता दी, अप्लाई कैसे करना ये बता दिया। कोई भी डाउट है तो गाइस कमेंट करिएगा। नेक्स्ट और बात करते हैं अप्लाई कैसे, तो अप्लाई करने आपको आई एम इंटरेस्टेड में क्लिक मारना है। आई एम इंटरेस्टेड में क्लिक मार के जो है इनका पेज खुल जाएगा। तो इनके पेज को फॉर्म को आप ढंग से भरना है, राइट, अच्छे से भरना है, रिज्यूमे अपलोड करना है, अप्लाई विद इंडीड देख लेना आप लोग। मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपलोड कर दीजिए चुपचाप से अपना रिज्यूमे यहाँ पे, ठीक है। नाम भरिए, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सारी सारी चीजें भर के जो है गाइस जमा कर दीजिए, सबमिट एप्लीकेशन। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो एयरलाइंस वाले आपको कॉल करेंगे, और हो सकता है कि ऑनलाइन इंटरव्यू ले लें, हो सकता है ऑफलाइन भी इंटरव्यू ले लें, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, राइट। तो अगर ऑफलाइन लेना होता तो अब तक ले चुके होते। मोस्टली वो इंटरव्यू ऑनलाइन लेंगे, या कॉल पे लेंगे, टेलीफोनिक लेंगे, या हो सकता है आपको बुला भी ले इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये दोनों चीजें हैं, कुछ फिक्स नहीं है। एयरलाइंस में अप्लाई करने में कोई पैसा नहीं लगता, और आकाशा एयरलाइंस में अप्लाई के लिए कोई फीस नहीं है। आपको बस यहाँ पे आना है, फॉर्म भरना है और इंटरव्यू के लिए अपीयर हो जाना। तो फिर इसका दूसरा लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही देता हूँ मैं, ताकि आप लोग फटाफट से अप्लाई कर लो। और आप अपना टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा इस, ताकि वहाँ पे आपको जॉब की लेटेस्ट अपडेट तुरंत तुरंत मिलते रहे। समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है, और सेलेक्ट हो जाना है क्रू शेड्यूलिंग ऑफिसर में मुंबई बेस के लिए।
समझ में आ गया? बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, आखिरी चीज़ के बारे में। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक चीज़ और, की एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर 15 जनवरी ग्राउंड शाफ्ट क्रैश कोर्स। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और इंटरव्यू निकालना है, बार-बार इंटरव्यू फेल हो जा रहे हो, रिजेक्ट हो जा रहे हो, परेशान हो चुके हो और इस बार चाहते हो कि कैसे ना कैसे करके क्रैक हो और सेलेक्ट होना चाहते हो। मैंने खुद बहुत सारे ग्राउंड शाफ्ट और कैबिन के इंटरव्यू निकाले हैं अपने टाइम पे। मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है लोगों को ट्रेन और कोच करने का। प्लस अब तक हमारे टोटल सिलेक्शन 278 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मैंने उनसे उनको क्या सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताई, क्या सीक्रेट क्रक्स बताया, राइट? मैं हर एक जो सिलेबस को 15-15 अलग-अलग दिन में डिवाइड कर दूँगा और एक दिन हम पढ़ेंगे जीडी, दूसरे दिन पढ़ेंगे जीडी, तीसरे दिन पढ़ेंगे जीडी, चौथे दिन पढ़ेंगे इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है, पाँचवें दिन पढ़ेंगे ग्रूमिंग, छठवें दिन कुछ और पढ़ेंगे सीवी कैसे बनाना है, आठवें दिन पढ़ेंगे कुछ। तो ऐसे-ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को अलग-अलग डिवाइड कर दिया गया है ताकि आप आराम से इंटरव्यू निकाल लें। तो अगर आप मेरा क्रैश कोर्स जॉइन करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप आराम से इंटरव्यू निकाल लोगे और आपको कोई ताकत नहीं हो पाएगी इंटरव्यू निकालने की। तो फटाफट से मैसेज भेजिए, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 30 लोगों को पढ़ाता हूँ और जो कोर्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं ऐसा कोर्स दुनिया में अवेलेबल नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार गाइस, जय हिंद टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब